नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आमतौर पर किसानों की दयनीय स्थिति व्यथा वो आपने सुनी है, लेकिन कई ऐसे किसान भी हैं जो एक रोल मॉडल बने हुए हैं, जो अन्य किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और ऐसा वो कारनामा और काम वो कर रहे हैं कि जिससे जो दूसरे और किसान हैं, जो हताश हो चुके हैं, जो परेशान हो चुके हैं, जो कर्जवान हो चुके हैं, जिनकी ज़मीन बहुत कम है, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। ऐसे भी कई किसान हैं और इसी तरह का एक एग्जाम्पल आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके अंदर एक किसान है जिसके पास महज 2 एकड़ ज़मीन है और वो इस ज़मीन में एलोवेरा की खेती पिछले 17 साल से कर रहा है। यहाँ मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि एलोवेरा की खेती करने का क्या लाभ है, बल्कि मैं ये बताऊंगा, ये दिखाऊंगा कि एक अनपढ़ ही हम कह सकते हैं कि अगर आज के समय में 8वीं पास है तो वो अनपढ़ के बराबर ही समझा जा सकता है, क्योंकि आज डिग्री होल्डर ऐसा कारनामा नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर ये कर पा रहे हैं। तो मैं अब आज आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, उसकी फ़िलहाल मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि लोकेशन जो है वो आपको बतानी ज़रूरी रहेगी। तो फ़िलहाल मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िला की नौहर तहसील के गांव परलिका के कस्बे में हूँ। यहाँ 2 किलोमीटर दूर परलिका गांव है और यहाँ का अगर मैं बात करूँ तो ये फ़िलहाल जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर राजेंद्रा इंटरनेशनल स्कूल है और परलिका गाँव 2 किलोमीटर है और ये फ़िलहाल परलिका से नौहर रोड पर मौजूद है। तो आप मेरे पीछे का मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये दृश्य, गवार पाठा लड्डू स्वामी जी नेचुरल हेल्थ केयर परलिका, ये यहाँ पर शॉप है एक, और इस शॉप के अंदर किस तरह के क्या प्रोडक्ट हैं वो अंदर यहाँ की जो संचालक है अजय स्वामी, उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से आज वो जिस लेवल पे पहुँचे हैं वो किस तरह पहुँचे हैं और क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एक किसान जो कि 17 साल से एलोवेरा की खेती कर रहा था और उस खेती से ना तो इसकी मार्केट थी एलोवेरा की और ना ही इसके अंदर इस तरह के कोई प्रोडक्ट विकसित हुए थे कि लोकल लेवल पर उसकी सेल की जा सकती है, लेकिन बावजूद इसके एक अनपढ़ कहे जाने वाले एक किसान जो कि आज एक रोल मॉडल बने हुए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से क्या इनकी अब तक की जो गतिविधियां रही है, पूरा जो एक उनको किस लेवल का सम्मान मिला है और आगे इन्होंने क्या लक्ष्य बनाया है। तो चलिए अंदर का दृश्य हम पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर जो स्टॉल लगी हुई है, आमतौर पर मिठाई की जो स्टॉल होती है उस स्टॉल के अंदर रूटीन के अंदर जो मैदा, आटा, इस तरह के दूध के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये जो काउंटर लगा हुआ है, इस काउंटर के अंदर जो आप मिठाइयाँ देख रहे हैं ये सारी की सारी मिठाइयाँ, और इसके अलावा जो यहाँ पर ये नमकीन पड़ा है वो टोटल जो प्रोडक्ट है वो एलोवेरा से बने हुए हैं। तो यहाँ के जो संचालक हैं अजय पारिक, उनसे हम बात करवाएंगे। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये नमकीन है, रूटीन के अंदर अगर आप दुकान से मार्केट से अगर परचेज करते हैं उससे कहीं बढ़िया ये प्रोडक्ट बना है नमकीन का। और ये है लड्डू, एलोवेरा से बने हुए हैं लड्डू हैं, तो इसका टेस्ट भी ये बता रहे थे कि बहुत बढ़िया है। वाकई में लाजवाब है। आप अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और इधर से आपका गुजरना हो, परलिका से नौहर जा रहे हैं या नौहर से भादरा जा रहे हैं, तो यहाँ की जो मैंने लोकेशन बताई है यहाँ ज़रूर रुक के और ये टेस्ट ज़रूर करें। और इसकी क्या खासियत है, अगर आपके पास 10, 15, 20 मिनट का टाइम हो तो वो भी आप ज़रूर सुन के जाएं। तो चलिए हम बात करते हैं इनसे। अजय जी नमस्कार। आपका हमने बाहर से देखा था, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी चर्चा भी हमने सुनी है। क्या एक पूरा अगर आप संक्षिप्त में बताना चाहो तो इसकी क्या अभी तक की जो आपकी पूरी भूमिका इसमें बताइए, किस तरह से इस लेवल पे आप पहुँचे हैं
तो कैसे पहुँचे हैं। आज के दिन किसान काफ़ी हताश है, और जिसके पास 2 किले ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, तो वो तो वैसे ही इतना तंग हाल जीवन व्यतीत करता है। आपने उसमें से बाहर निकल कर कैसे क्या ये उपलब्धि हासिल की, क्या प्रोसेस रहा पूरा, विस्तार से बताइए। मैं अजय स्वामी, गांव मेरा परलिका है। मैंने आज से 16-17 साल पहले एलोवेरा की खेती फार्मिंग स्टार्ट की, और उसमें मेरे को कहीं मार्केट नहीं मिली। मैं प्रोडक्ट कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ बेचूँ इसको, कहाँ एलोवेरा लेके जाऊँ, तो मेरे को कोई कंपनियां जो है वो कहीं नहीं मिली जो मेरा प्रोडक्ट जो है खरीद सके, मेरे खेत का माल जो है वो खरीद सके। तो मेरे नाना जी ने खेती कर ली, उनके बाद उनको कोई मार्केट नहीं मिली उसकी। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं कि एलोवेरा के जूस बना के बेचूं, एलोवेरा का शैम्पू बना के बेचूं, क्रीम बना के बेचूं। मैं युवा था, तो मुझे पूरे भारत का इस पर्पज़ को लेके भ्रमण करना पड़ा, कंपनियों के पास जाना पड़ा। तो आज करीबन मैं एलोवेरा के 45 तरह के उत्पाद तैयार कर दिए मैंने 15 साल की रिसर्च में। ये जो है ऑन रोड काउंटर मैंने अभी किया है, 2 महीने पहले किया है। और अभी मैंने नया एक्ट तैयार किया है जो एलोवेरा की जो नमकीन बनाई है, जो बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं, राइस ऑयल में तैयार की है। और ये एलोवेरा के जो मैंने लड्डू तैयार किए हैं, और जो देसी घी पे और गाय के घी में तैयार किए हैं। दूसरा मैंने एलोवेरा के लड्डू दूध में तैयार किए हैं। तो इस तरह से करके मैंने 2 मिठाइयाँ, और तीसरी मैंने एलोवेरा की नमकीन बनाई है, मेरा खेत का खुद का एलोवेरा। और मैं उसको किसी पर्पज़ में करके उसको मेरा उद्देश्य यही था कि मेरे को उसको एलोवेरा को बेचना है। तो उसकी मिठाइयाँ जो है आज मार्केट में और बहुत बढ़िया बता रहे हैं। ये विलुप्त होती हुई मिठाइयाँ हैं, हमारे नानी दादी जो बनाया करती थी घर में। आज मैं इनको दोबारा लेके और ऑन रोड काउंटर खोला है, और लोग मेरी इस बात को लेके बहुत ही सराहना कर रहे हैं कि आपने जो विलुप्त हुई चीज़ों को आज दोबारा आप उजागर कर रहे हो। इस तरह करके मैंने एलोवेरा की जो मिठाइयाँ, एलोवेरा के लड्डू और एलोवेरा की नमकीन जो मैंने आज लोगों को स्वास्थ्यवर्धक जो बढ़िया चीज़ दे रहा हूँ यहाँ ऑन रोड बैठ के। अजय जी, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, आपने हमें बताया कि 8वीं पास हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बाहर घूमना और वहाँ से अपने गाइडलाइन आपने ली, और उसके बाद उसके अनुरूप आपने यहाँ पर एक्चुअल में किया। तो इसको लेकर एक दुविधा आम जो किसान है, जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आपने कैसे किया ये सब? मैंने, मेरे नानो जी का कुछ मेरे साथ रहा, कुछ अधिकारी, डॉक्टर नूप जी कृषि विकास अधिकारी संगरिया, उनका मेरा साथ रहा। उन्होंने मुझे उस ट्रेनिंगों में मोटिवेट किया, और उन्होंने मुझे बुलाया कि अजय आप, उन्होंने मेरे को पीठ थपथपाई कि अजय आप हताश मत हो, इस खेती को लेकर आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। आप इसमें कोई न कोई ऐसा नवाचार करो, नया एक्ट लेके आओ इसको लेके, तो आपको मार्केट मिल जाएगी। तो ये चीज़ लेकर मैं मार्केट में निकला, और मेरा दिमाग इसी पे लगाया रखा 15 सालों के, और 15 सालों की ये मेरी मेहनत जो है, मैंने ऑन रोड अभी काउंटर खोल के स्टार्ट कर दिया है। आज के दिन अगर बात करें, 2 एकड़ के अंदर आमतौर पर 50,000 से 1 लाख रुपए की आमदन एक किसान कर सकता है। आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है, एलोवेरा उसमें आप बोते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके सेल के हिसाब से पर ईयर की इनकम की अगर बात करें तो वो कितनी हो जाती है? मैं करीबन पर ईयर की करीबन इसमें लाख रुपए करीबन मैं कमा लेता हूँ हर महीने। हर महीने? यानी कि आमतौर पे एक किसान वो पूरे साल की 2 एकड़ ज़मीन है तो 1 लाख रुपए मुश्किल से वो कमा पाता होगा, लेकिन यहाँ पर महीने 1 लाख रुपए की ये शुद्ध इनकम यहाँ पर ये कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आगे बात करेंगे, उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इतने प्रमाण पत्र हैं, प्रशस्ति पत्र हैं, ये इनकी जो एक काबिलियत शो कर रही है, दिखा रही है कि इस तरह की काबिलियत इनमें है। और लगातार ये बता रहे हैं कि पिछले 15 साल से इस रिसर्च में लगे हुए हैं, तो उसका परिणाम ये आप देख रहे हैं। तो अजय जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, इसमें क्या क्या चीज़ का मुख्य प्रोडक्ट है, वो भी आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये हेयर ऑयल है,
जो बालों के लिए एंटी डैंड्रफ ऑयल हमने तैयार किया है, और बहुत ही बढ़िया ऑयल है जो इसमें एलोवेरा के साथ हमने इसको तैयार कर दिया। ये एलोवेरा की कोल्ड क्रीम है जो आजकल बाज़ार में आ रही है, उनसे कितनी गुणवत्ता के साथ हमने बारमांडिसिस एलोवेरा के नाम से एलोवेरा डाल के हमने इसको क्रीम को हमने तैयार किया है। ये हर्बल प्योर एलोवेरा क्रीम है। और उसके बाद में ये हमने एलोवेरा शैम्पू बनाया है जो मार्केट में बहुत ही अच्छा इसका रिएजन आ रहा है, और बहुत ही बढ़िया हर्बल केमिकल के साथ हमने इसको एलोवेरा शैम्पू तैयार किया है, न कि कोई आम कंपनी जो आती है उस तरह से हमने इसको तैयार किया है। ये प्योर एलोवेरा और शुद्ध क्वालिटी का एलोवेरा शैम्पू है। और उसके बाद में हमने इसको अंदर फ्रूट क्रीम तैयार की है, और फ्रूट क्रीम के साथ हमने इसके अंदर एलोवेरा और सेव और एप्पल वगैरह डाल के हमने इसको फ्रूट क्रीम का रूप दिया है, जो ये गर्मियों में सक्सेसफुल है। और ये हमने एलोवेरा स्किन जेल बनाई है जो सूर्य अल्ट्रावायलेट किरण छोड़ता है, सनराइज बोलते हैं उसको। तो ये अपनी एक परत बना देता है चेहरे पे, तो कोई हानिकारक तत्व जो अंदर नहीं घुसने देता। प्योर एलोवेरा स्किन जेल डिस्टिलेशन करके हमने इसको एलोवेरा स्किन जेल बनाया है। ये हमारे एलोवेरा सोप है जो 7.5 pH की है, जो इंटरनेशनल कंपनियां जो बनाती है उससे भी हमारी बेटर क्वालिटी है। जो इससे नहाओगे तो ऐसे लगेगा कि हम दूध से नहा रहे हैं, और इतनी सॉफ्ट और इतनी मुलायम सोप है ये, और बहुत ही गजब की सोप है ये। तो हमने उसके बाद में हम त्रिफला जूस बनाते हैं जो हरडा बरडा आंवले का होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और इतना पेट के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। उसके बाद हम एक पपीता प्लस के नाम से प्रोडक्ट बनाते हैं जो सर्दी जुकाम बुखार कितना भी पुराना हो बिल्कुल ठीक कर देता है। ये दिन में 3 बार लेना होता है गर्म पानी के साथ, तो इसमें एलोपैथी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा पंचामृत हमने जो बनाया है, तकरीबन 8-9 जड़ी बूटियों का जूस बनाया है। तो ये जो है एक ढक्कन रेंटेक एंटासिड का काम करता है, एम्प्राजोल का काम करता है। मतलब गोली जब हम कैप्सूल लेते हैं उससे पहले ये हमारी दवाई काम कर जाती है, इतना इसका रिजल्ट है। तो ये शोध थी, हमारे नाना जी परनाना जी ताम्रपत्र वैद थे, उनकी भी साथ में शोध थी। तो इस तरह करके हमने ये जूस तैयार कर दिया। ये एलोवेरा जूस है जो जेल है, बारमाडिसिस वैरायटी है प्योर, और शुद्ध जो है पूरा गाढ़ा है। और इसको 25 या 30 ml सुबह खाली पेट पिया जाए तो इसका सारे मिनरल्स बॉडी को पूरे हो जाते हैं। जैसे हमारे को 24 एसिड अमीनो चाहिए जीने के लिए, तो इसके अंदर अकेले के अंदर 22 एसिड अमीनो है। तो इतने मिनरल्स है, इसकी गुणवत्ता है एलोवेरा की। अगर जितना भी पुराना एलोवेरा होगा उसकी उतनी ज़्यादा गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। तो हमारा करीबन ये 17-18 साल से एलोवेरा फार्मिंग की खेती है। 17-18 साल पुराना एलोवेरा का पत्ता का जूस बनाया है हमने। उसके बाद में हमने गिलोय का जूस बनाया है, जो हम खेतों से जंगलों से जड़ी बूटियाँ लेके आते हैं, खुद अपने खेत में भी है। तो ये प्योर जो है कच्ची गिलोय का जूस है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इससे अगर हम पीते हैं तो सारे हम अपने को जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम और सारी जो को है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है अपने शरीर की, वो ये गिलोय जूस है। ये कोरोना की टाइम में भी बहुत बेस्ट चीज़ है। और आज तो बड़े बड़े डॉक्टर भी मान चुके हैं कि गिलोय जो जूस है या दालचीनी है, जो ये चीज़ें हमारी विलुप्त होती जा रही थी, तो आज इनको अगर इनका कितना रिजल्ट मिल रहा है, तो वो भी आप अब जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले भी डॉक्टर लोग पीने लग गए इन चीज़ों को, जो नहीं मानते थे ये कोरोना के बाद में। तो आज ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद में हमने नीम करेला जामुन बनाया है, जो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी गुणकारी औषधि है। जो प्योर कच्चे ग्रीन जो है वो ग्रीन जामुन, ग्रीन करेला, जो सब जो चीज़ें हैं वो हम प्योर खेतों से हरी जड़ी बूटियाँ लेके आते हैं, उसके बाद में तैयार करते हैं। ये हमने एक आयुर्वेदिक ड्रिंक बनाई है, जो आयुर्वेदिक ड्रिंक है। जो बच्चे आजकल कोका कोला पेप्सी पीते हैं, उनके साथ स्वास्थ्य के लिए ख़राब हो रहा है, तो उनके लिए हमने ये आयुर्वेदिक एनर्जी ड्रिंक बनाई है। 18 जड़ी बूटियों का काढ़ा, जिसमें अजवान है, सौंफ है, अर्जुन छाल है, तो जैसे अकरकारा है, तो हमने गुलाब है, तो हमने ऐसे करके इनके अंदर 18 जड़ी बूटियाँ प्योर आंवला जूस के अंदर तैयार की है। तो इससे जो है हार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होती है, जोड़ों की दर्द, लिगामेंट की सारी समस्या इससे ख़त्म होती है। ये हमने रिजल्ट लिया है मार्केट में, ये मेरी 5 सालों की रिसर्च थी। स्किन की प्रॉब्लम कितनी भी हो, कितनी भी जो है वो
कितनी भी अगर आदमी गड़ा हो, कितना भी स्किन की प्रॉब्लम से ख़राब हुआ हो स्किन उसकी, तो अगर 2 या 3 सीसी पी लेता है तो बिल्कुल स्किन उसकी ठीक हो जाती है। ये भी बहुत तकड़ी औषधि है। और उसके बाद में हमने इसमें च्यवनप्राश भी बनाया है। जो हमारे नाना जी ताम्रपत्र वैद्य थे, उन्होंने मुझे उनकी देख रेख में मैंने उस टाइम तैयार कर दिया था। तो ये आज च्यवनप्राश जो है प्योर गाय के देसी घी में मैं बनाता हूँ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, तो बाज़ार में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। तो इस तरह करके एलोवेरा की नमकीन है, और इस तरह करके मैंने करीबन 54 तरह के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बना रखे हैं। तो अजय जी, आपने इतने प्रोडक्ट बताए, इतनी इनकी गुणवत्ता बताई, बहुत बढ़िया है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ये एक बार यहाँ की विजिट ज़रूर करें और अपने तरफ से इनकी जो काबिलियत है और जो प्रोडक्ट है, इनकी जो गुणवत्ता है, वो आप भी अपने तरफ से चेक कर लें और उसके बाद उसका प्रयोग ज़रूर करें। लेकिन एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ये जो इतने जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं उनको किसी वेरीफाइड किस तरह से, कोई एजेंसी से, कोई डिपार्टमेंट से कैसे आपने करवाया है? ये फूड सप्लीमेंट से हमने लाइसेंस ले रखा है FSI का, जो करीबन 20,000 रुपये का सालाना का बनता है। वो लाइसेंस बना के हम इसकी मैं खुद इसकी लेब लगा रखी है और इसकी हर क्वालिटी की pH मेंटेन करता हूँ और उसके बाद में ही बोतल में डालता हूँ, ताकि पीने के लायक हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारा जो है वो मैं पूरा जो है वो पूरी सेटिस्फाइड करके ही बोतल में पैक करते हैं हम, और पूरी क्वालिटी के साथ ही बनाते हैं। तो चलिए, आज के जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, जिनके बहुत कम ज़मीन है, जो हताश और परेशान हो चुके हैं उनके लिए? मैं ये चाहता हूँ कि जो भी भाई किसान अपनी फार्मिंग करके अगर उनके उत्पाद खुद तैयार नहीं करता है, तो आपको बाज़ार में ही वो ही भाव मिलने वाले हैं जो, और जो है अपने को आज मान के चलो बाज़ार का भाव गेहूं का 1600 रुपये है, तो अगर हम उसको कोई गेहूं के अगर बिस्कुट बना के बेचते हैं, अगर हम चना यहाँ बोते हैं तो चना की अगर हम दाल बना के उसका फिर कोई बेकरी में डाल के बिस्कुट ऐसी कोई चीज़ बना के उसको मार्केट में प्रोडक्शन में लेके आते हैं, तो अपने को उससे डबल भाव मिल जाते हैं। तो अपनी वहीं खेत से अपनी इनकम जो है वो डबल हो जाती है। तो मैं ये किसानों से कहना चाहता हूँ कि आप खेती भी करो, साथ में खेती को साथ में रखो, लेकिन उसके साथ में अगर आप उनकी अगर कोई प्रोडक्ट है, वे प्रोडक्ट नहीं बना के बेचोगे तो मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं मिल पाएगी आपको उस फसल की, और उतनी वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी आपको उस जैसे हम दाल बना के बेचते हैं, चाहे उनके दाल की कोई ऐसे बड़ी बना के बेचते हैं, चाहे पापड़ बना के बेचते हैं। तो आप खेती में अगर आगे बढ़ाने के लिए साथ साथ जो खेती के साथ नवाचार भी हमें करना ज़रूरी है, ताकि हम उसके प्रोडक्ट बना के बाज़ार में बेच सकें। अजय जी, आपने बहुत बढ़िया बताया पूरे क्या कुछ उपलब्धियां हैं। तो एक ये हम फोटो देख रहे हैं, ये क्या है, कब आपको सम्मानित किया गया था? ये आज से करीबन 3 साल पहले हनुमानगढ़ में करीबन 450 करीबन स्टॉलें लगी थी। तो 450 स्टॉलों में पूरे नामी ग्रामी कंपनियां थी, पूरे भारत की कंपनियां थी। तो मुझे वहाँ से प्रथम पुरस्कार श्री रामनिवास जी कलेक्टर ने मुझे दिया था कि आपकी जो है वो गुणवत्ता और आपकी जो स्टॉल है, आपका जो इतने सालों से आप ये कर रहे हो। मैंने उनसे बात की कि मैं किसान हूँ और मैंने उन्हें परंपरागत खेती को छोड़कर मैंने एक नया नवाचार किया खेती में, उसके बाद मैंने उत्पाद तैयार किया है। तो उन्होंने मुझे 450 स्टॉलों से पूरे भारत की नामी ग्रामी कंपनियों से मुझे प्रथम पुरस्कार देकर मुझे ये सम्मानित किया, और मेरे से ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी पूरे हिंदुस्तान की। तो मुझे बहुत इस सम्मानित से मैं इससे मोटिवेट हुआ हूँ। तो मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी खेती करके और नया नवाचार करके और खेती में अनुसंधान नए नए विभागों में जाके आप कुछ प्रोडक्ट्स अपनी खेती से ही कर सकते हैं आप। तो चलिए, ये तमाम जानकारी आपने अपने न्यूज़ के माध्यम से देखी है, और इसमें हम जो अजय स्वामी हैं इनके नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं,
और इनसे किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या फिर कोई अगर किसान इनसे मोटिवेट होकर इनसे जो पूरा प्रोसेस इन्होंने अपनाया है, पिछले 15 साल का जो अनुभव है वो अगर साझा करना चाहते हैं, वो उनसे बातचीत करके वो अपना अगर ज्ञान बढ़ाकर इस तरह के पैटर्न पे, रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो वो ज़रूर उनको संपर्क करें। तो बने रहिए अपनी न्यूज़ के साथ। इसी तरह की नई अपडेट और नई एक शख्सियत के साथ जल्द मिलवाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।